हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्वे प्रोसीजर्स इन डेंटिस्ट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वे प्रोसीजर्स अब हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, यूजेस, टाइप्स, साइंटिफिक स्टेप्स एंड बेसिक ओरल हेल्थ सर्वे, पाथफाइंडर सर्वे और WHO ओरल हेल्थ असेसमेंट फॉर्म के अंडर हैंड पढ़ते हैं। तो ये जो लास्ट वाली जो तीनों हेडिंग्स हैं, ये बेसिक ओरल हेल्थ सर्वे, पाथफाइंडर सर्वे एंड WHO ओरल हेल्थ असेसमेंट फॉर्म जो है, इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल में, ताकि आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वे प्रोसीजर्स। इंट्रोडक्शन। Surveys are very traditional way of conducting research, and they are particularly useful for experimental designs that seek to describe reality, to describe prevalence और incidence। तो सर्वे प्रोसीजर्स ट्रेडिशनल वे है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हेल्पफुल रहता है, प्लस ये रियलिटी को बताता है, प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस को बताता है। नाउ WHO हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे मेथोडोलॉजी एंड सर्विलेंस इन ओरल हेल्थ। तो WHO जो है वो सर्वे मेथोडोलॉजी और सर्विलेंस को ओरल हेल्थ में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं। तो WHO ग्लोबल ओरल हेल्थ बैंक डाटा इन 1967। दीज सर्वेज आर मोटिवेटेड बाय, ये सर्वेज मोटिवेटेड रहते हैं एक तो ओरल हेल्थ सर्विसेज के लिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो हम इंटरवेंशन प्रोग्राम्स उनको देते हैं। तो प्लानिंग की डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं। और जो ये पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम्स रहते हैं, तो जो भी कैंप्स वगैरह रहते हैं या कंट्रोल ट्रायल्स रहते हैं, ये सारी जो रहते हैं ये सारा सर्वे के अंडर एंड आता है। देन डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग सर्वे को। सर्वेज आर मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग देम। ठीक है, तो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। एंड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिजीज प्रॉब्लम्स इन अ कम्युनिटी, कितनी डिजीज प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी में, एंड आइडेंटिफाई द केसेस दैट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी तक हिडन केसेस हैं उनको भी ये आइडेंटिफाई करता है। तो सर्वे बेसिकली कलेक्ट करता है डाटा को, एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइवा में पूछी जाती है, हमें पता होनी चाहिए। Then what are the uses of survey? Monitoring trends in oral health and diseases. जो भी ट्रेंड्स रहते हैं ओरल हेल्थ और डिजीज़ में, ये उनको मॉनिटर करता है। पॉलिसी डेवलपमेंट, प्रोग्राम इवेल्युएशन, असेसमेंट ऑफ डेंटल नीड्स एंड प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी ऑफ डेंटल इश्यूज। तो ये सारी जो चीज़ें, जिन सर्वे से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और मॉनिटर करते हैं, उनसे हम ओरल हेल्थ एंड डिजीज़ के ट्रेंड्स को बनाते हैं, मॉनिटर करते हैं, पॉलिसी डिसाइड करते हैं, प्रोग्राम को हम इवेल्युएट करते हैं, क्या डेंटल नीड्स हैं उनको असेस करते हैं, और विजिबिलिटी क्या है डेंटल इश्यूज़ के ऊपर, भाई कैसे हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये यूजेस हैं। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं सर्वे का। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन ओरल हेल्थ स्टेटस, जो भी ओरल हेल्थ स्टेटस है उस पर इंफॉर्मेशन देता है। रेट्स एंड इंडाइसेस आर ऑल्सो कैलकुलेटेड, इनसे हम कैलकुलेट करते हैं। एसोसिएशन, कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। देन रीजंस फॉर यूटिलाइजेशन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ओरल हेल्थ सर्विसेज, रिलायबल हो एंड कंप्लीट एंड एक्यूरेट। तो सर्वे एक तो इंफॉर्मेशन देती है, इनसे हम रेट्स, इंडाइसेस, एसोसिएशन, कोरिलेशन ये पता लगाते हैं। देन क्या कारण है यूटिलाइजेशन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ओरल हेल्थ सर्विसेज का, एंड इट इज़ ये रिलायबल, कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब टाइप्स क्या हैं सर्वे के। दे कैन बी डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। तो डिस्क्रिप्टिव में फर्दर इनको डिवाइड किया हमने क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल, एनालिटिकल को भी फर्दर क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सर्वे हैं। देन अब सबसे पहला हमने देखा यहाँ पे, अब हम डिस्क्रिप्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे क्या है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे अटेम्प्ट्स टू पिक्चर और डॉक्यूमेंट करंट कंडीशंस और एटीट्यूड्स, जो अभी करंटली जो डॉक्यूमेंट हैं, जो करंट में पिक्चर है उसको ये बताता है,
एंड डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट एट अ मोमेंट, मतलब अभी क्या मोमेंट पे है वो ये चीज़ हमको बताता है, ठीक है। तो डी फॉर डिस्क्रिप्टिव, डी, और ये क्या बताता है हमको, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा याद रखिए डिस्क्रिप्टिव हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को बताता है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, एज, इनके हिसाब से हमें डिस्क्रिप्टिव सर्वे बताता है। अब हमने वापस इनको दो में फर्दर डिवाइड किया है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल। हमेशा याद रखिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो हैं वो प्रिवलेंस को याद करती हैं। तो इसको निमोनिक कैसे याद कर सकते हैं आप, पीसी, जो प्रियंका चोपड़ा, तो ऐसे याद कर लीजिए, पीसी प्रियंका एंड सी फॉर चोपड़ा, ऐसे। तो क्रॉस सेक्शनल प्रिवलेंस एंड क्रॉस सेक्शनल, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए प्रिवलेंस, क्योंकि हम कई बार इस चीज़ को कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं। तो पीसी अगर रहेगा तो क्रॉस सेक्शनल प्रिवलेंस को बताता है। और फर्दर इसको हम देखते हैं, अकरेंस ऑफ डिजीज और कंडीशन इन अ पॉपुलेशन इज एक्सपेक्ट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, गिवन पॉइंट इन टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये हमें करंट कंडीशन को बताता है, तो ये क्या है, एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। तो प्रिवलेंस क्या रहता है, ओल्ड और न्यू केसेस दोनों को बताता है, और मेनली ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर रहता है। तो अब इसको आप आई होप भूलेंगे नहीं, ठीक है। देन लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज जो रहती हैं ये इंसिडेंस को बताता है, मतलब नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ पॉपुलेशन। तो ये इसको हम फर्दर क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ न्यू डिजीज इन अ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय टाइम लेने के बाद में, लेकिन ये एट अ करंट सिचुएशन, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है वो चीज़ प्रिवलेंस में आती है, और इंसिडेंस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दोनों का एक डिफरेंस है जो हमको पता होना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वाइवा में पूछा जाता है। देन एनालिटिकल सर्वेज क्या रहते हैं, एन एनालिटिकल सर्वे अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन वाई सर्टेन सिचुएशन एग्जिस्ट। ये हमें डिस्क्राइब करके बताती है कि भाई सिचुएशन क्यों है। तो वी एग्जामिन टू और मोर वेरिएबल टू टेस्ट अवर रिसर्च हाइपोथेसिस। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन हमेशा एनालिटिकल स्टडी के अंदर हम उस रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। तो आप ये हमारी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर जो हमने वीडियो अपलोड की है उनमें भी जाके इनकी डिटेल देख सकते हैं। तो ये चीज़ मेन डिफरेंस हमें पता लगाना है कि डिस्क्रिप्टिव जो रहते हैं उसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं, और एनालिटिकल में हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, वाइवा में पूछा जाता है। नाउ एग्जाम्पल, वाई डज द डिजीज अकर इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्सन, मतलब हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इन्हीं लोगों में क्यों हुई है। ये चाहती तो और किसी सेट में भी हो सकती थी ना, लेकिन ये एनालिटिकल स्टडी हमको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो ये फर्दर डिवाइडेड है, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहर्ट स्टडी, ठीक है। तो केस कंट्रोल स्टडी जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कही जाती है। अब इसमें क्या रहता है, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब कि ये आप और केस कंट्रोल और कोहर्ट स्टडी में डिटेल में इसमें देख सकते हैं, मतलब पीछे की तरफ कैसे, बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्टडी, मतलब कि हम जब स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले ही एक्सपोजर और आउटकम हो चुके हैं, ठीक है। एंड इसका क्या यूज है, कंट्रोल एंड कंपैरिजन, ग्रुप टू सपोर्ट इन्फ्रेंस। तो जब भी हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं तो एक हमें कंट्रोल ग्रुप की ज़रूरत रहती है ताकि हम इन्फ्रेंस जो हमारा है उसको सपोर्ट कर सकें। और ये जो स्टडी रहती है, देखिए ये कॉज टू इफेक्ट होती है, ये इफेक्ट टू कॉज होती है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी डिजीज आ चुकी है, उसके बाद हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी की आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कैसे हमने डिटेल में बना के अपलोड की हुई है। देन कोहर्ट स्टडी जो है उसे हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, या फिर फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ, ठीक है। और इसे कॉज टू इफेक्ट स्टडी भी कहते हैं। तो कोहर्ट क्या होता है, ये वाइवा में पूछा जाता है। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो लोग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, जैसे मैरिज कोहर्ट, बर्थ कोहर्ट। तो ये सारे कोहर्ट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। जैसे अभी आप अगर
डेंटल स्टूडेंट्स हैं, तो आपका डेंटल स्टूडेंट का एक कोहर्ट हो गया, मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डेंटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एनालिटिकल स्टडी सर्वेज है जो कि टेस्ट करता है हमारा हाइपोथेसिस, जो हमने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाया, और ये बताता है और एक्सप्लेन करता है कि क्यों सिचुएशन हुई है। फिर केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहर्ट स्टडी, इन्हीं को हमने फर्दर डिवाइड किया है। नो फर्दर ये जो रहती हैं जो ये रहती हैं केस कंट्रोल के अंदर हैंड क्रॉस सेक्शनल सर्वेस एंड लॉन्जिट्यूडनल सर्वेस। अब जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे हमने पहले उसमें भी देखा, दे आर कैरिड आउट एट वन पॉइंट एट टाइम, वन पॉइंट, ठीक है, एंड दे डिस्क्राइब द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इवेंट्स और एटीट्यूड्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं लॉन्जिट्यूडनल। अब वन पीरियड ऑफ टाइम वही प्रिवलेंस बताते हैं ये, और कोहर्ट सर्वे जो होता है ये हम लोग सेम इंडिविजुअल ग्रुप में करते हैं, उन्हीं लोगों में किया जाता है। ट्रेंड सर्वेज जो होता है रिपीटेड सैंपल्स ऑफ डिफरेंट पीपल बट ऑलवेज यूज द सेम कोर ऑफ क्वेश्चन। ट्रेंड सर्वेज क्या रहता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग लोग लेते हैं और उन्हीं से सैंपल दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन उनसे सेम पूछा जाता है, वो ट्रेंड। लेकिन कोहर्ट वाले जो सर्वेज रहते हैं उनमें जो हमने पहले लिया वही सेम इंडिविजुअल लिया। ट्रेंड के अंदर हमने लोग डिफरेंट चूज कर लिए, अगर उनका लॉस टू फॉलो अप हो जाए या एट्रिशन हो जाए तो फिर ट्रेंड सर्वेज वो रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है ना। आप ये और डिटेल में एनालिटिकल स्टडी में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो हमने अपलोड की है आप जाकर चेक कर सकते हैं। देन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अब हमने बोला कि हमारी सर्वे वाली डेफिनेशन में थी कि वो प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, या तो प्राइमरी सोर्सेज रहता है या सेकेंडरी सोर्सेज रहता है। प्राइमरी सोर्सेज में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, या तो पार्टिसिपेंट रहते हैं या नॉन पार्टिसिपेंट रहते हैं। इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। क्वेश्चनियर के थ्रू हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, मेल्ड या कलेक्टिव रहता है। अब जो सेकेंडरी सोर्सेज रहते हैं इनमें हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, मतलब उसमें डायरेक्टली हम उनके पास नहीं जा रहे हैं। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, अर्लियर रिसर्च, पर्सनल रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड्स, क्लाइंट हिस्ट्रीज एंड सेंसस, ये सारे जो रहते हैं ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं। जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है उन्हीं को हम उनसे फिर कलेक्ट करते हैं। तो और डिटेल में इसको देख लेते हैं हम। तो सर्वेज को हमने और फर्दर डिवाइड किया है। हेल्थ इंटरव्यू सर्वे, इट इज फेस टू फेस सर्वे एंड मेजरिंग द सब्जेक्टिव फेनोमेना। अब यहाँ पे क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसी को हम मेजर करते हैं। तो एग्जाम्पल, परस्यूड मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, ओपिनियन, बिलीफ, एटीट्यूड एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब उनमें हम मेजर करते हैं। तो अब ये इंटरव्यू हमारा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब पहले से हमने प्री प्लान किया है, और नॉन स्ट्रक्चर्ड में हम डायरेक्टली इंटरव्यू लेते हैं। देन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज उस पर्टिकुलर लेवल का हो सकता है या फिर जनरल हो सकता है। देन अदर्स लेते हैं या फिर सेल्फ हम खुद लेते हैं। यूनिक और पैनल के थ्रू हो सकता है। हार्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं या सॉफ्ट हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, नॉन पर्सनल रहते हैं। तो लिमिटेशन इनकी क्या रहती है हेल्थ इंटरव्यू की, नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम जिनसे इंटरव्यू हम ले रहे हैं, जो इंटरव्यूअर बायस क्या रहता है, जिनसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हो सकता हो हम जो सुनना चाहते हैं हम वही क्वेश्चंस उनसे पूछें, और कई बार हम अलग अलग क्वेश्चंस भी जिनका हम चाहते हैं कि वही हम जो पूछ रहे हैं उनका रिप्लाई वही सेम होना चाहिए, तो ये बायस्ड हो सकता है। देन हेल्थ एग्जामिनेशन सर्वे carried out by teams consisting of doctors and auxiliaries, expensive, cannot be carried on extensive scale। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर्स और ऑक्सिलरीज जो रहते हैं उनकी जो टीम रहती हैं वो सर्वे करती हैं, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसको हम लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू पीपल फाउंड सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस। अब हमको इसके लिए कंसिडरेशन भी ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ जाके उनको हमें लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा कि आप ये चीज़ ट्रीटमेंट लेंगे पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए तो ये होगा, पर ये मोर वैलिड है कंपेयर टू इंटरव्यू। जो अभी हमने इंटरव्यूअर सर्वे देखा उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा ठीक रहते हैं। देन हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे,
कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड, जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड है, बट डिसएडवांटेज क्या है, डाटा ऑब्टेन्ड इज़ नॉट पॉपुलेशन बेस्ड। वो तो किसी का भी, अब हॉस्पिटल में आप कौन सा पेशेंट है, मेल है फीमेल है, इन्फॉर्मेशन जो दे दी उनसे हमें लेना है, तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन हमें वहाँ पे नहीं मिलती है। उसकी रिलायबिलिटी भी हमें क्वेश्चनेबल रहती है। रिलायबिलिटी यानी कि भाई वैलिड है या नहीं है, हम जब वापस दोबारा पूछते हैं क्वेश्चनेबल, तो हमने अपना जो रिकॉर्ड लिया है वो सही है या नहीं है। फिर इसमें यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स भी नहीं रहते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं रहता है, तो इन पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चनर सर्वे, इट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड। ये डाटा कलेक्शन का बहुत स्टैंडर्ड मेथड होता है। हम लोग यूज्ड इन क्लिनिकल, एपिडेमियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक रिसर्च में से यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो मेजरिंग द सब्जेक्टिव फिनोमेना एंड रिकॉर्डेड इन फिक्स्ड प्रोटोकॉल और एज एन ओपन एंडेड इंटरव्यू, मतलब पर्टिकुलर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड इसमें प्रोटोकॉल रहता है और उसी से हम लोग ओपन एंडेड इंटरव्यू करते हैं। अब ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड एंड स्केल्ड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ओपन एंडेड, ठीक है, एनकरेजेस आंसर फ्रेज्ड इन रेस्पोंडेंट्स ओन वर्ड्स, मतलब जो भी हम बोलेंगे वो अपने खुद के वर्ड्स में आंसर करेंगे। तो ये कहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन रहता है, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशल इंक्वायरीज जो रहती हैं उनमें। देन इसके लिए हमको स्पेशल कोडिंग और लेंदी एनालिसिस भी चाहिए होता है, ठीक है, हमें वो करना पड़ता है ओपन एंडेड में। लेकिन क्लोज्ड एंडेड जो रहता है ना, मोस्टली ज़्यादातर यही इन्वॉल्व किया जाता है। द रेस्पोंडेंट मेक सिलेक्शन फ्रॉम लिस्ट ऑफ रेस्पॉन्स, जो भी हमने उनको पर्टिकुलर दे दिया कि ये ऑप्शन है A, B, C, तो वो क्लोज्ड एंडेड, जैसे KBC में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्लोज्ड एंडेड ही हुए हैं, ठीक है। ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी होती है इनमें एंड सिंप्लीफाइड एनालिसिस, फोकस्ड, इजी टू एडमिनिस्टर एंड प्री कोडेड फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए भी ये प्री कोडेड रहते हैं, तो ये हमें क्लोज्ड एंडेड मोस्टली सही रहते हैं। देन स्केल्ड रिस्पॉन्स क्या रहता है, अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस ही होते हैं ये भी। दीज आर डिजाइन टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेस्पोंडेंट्स आंसर। ये इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, मतलब और ज़्यादा वो आंसर के करीब होते हैं, तो ये स्केल्ड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो 3 तरीके के होते हैं, वाइवा में ज़रूर पूछा जाता है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे हो सकता है, हाउ मैनी सिगरेट्स डू यू स्मोक, ठीक है। तो जो हमारा रिस्पोंडेंट होगा वो अपने खुद के आंसर करेगा, जो भी वो आंसर करना चाहे, 2 पैकेट, 1 पैकेट और 2-3 सिगरेट्स और लेकिन क्लोज्ड एंडेड जो होते हैं ना, हमने उनको प्री कोडेड ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सेम है, हाउ मैनी सिगरेट्स डू यू स्मोक, तो वो बोलेंगे हमने, और उनको प्री कोडेड हमारा रहता है एनालिसिस में अप टू 10 to 20, मोर देन 30, इस टाइप से हम लोगों ने उनको ऑप्शंस दे दिए हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो खुद अपनी लैंग्वेज में आंसर करेंगे। देन अब स्केल रिस्पॉन्स में 2 तरीके की स्केल रहती हैं, लिकर्ट स्केल एंड गटमैन स्केल, ठीक है। लिकर्ट स्केल को समेटिव और गटमैन स्केल को स्क्लेरोग्राम भी बोलते हैं। अब लिकर्ट स्केल कहाँ यूज आती हैं, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर को क्वांटिफाई करती हैं एंड दे सेलेक्ट आंसर टू डिग्री, जो भी डिग्री है उन डिग्री के आंसर्स को ये सेलेक्ट करती हैं। देन गटमैन स्केल, रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू एग्री और डिसएग्री विथ ईच स्टेटमेंट। जितने भी हमारे स्टेटमेंट हैं उन स्टेटमेंट को गटमैन स्केल एग्री है या फिर डिसएग्री के हिसाब से ये आंसर करते हैं। अब एडवांटेज क्या रहते हैं, जो हम लोग ये क्वेश्चनर सर्वे लेते हैं, तो ये सिंपल है, इकोनॉमिकल है, स्टैंडर्डाइजेशन इनमें रहता है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दिए हैं विच रिड्यूसेस द बायस, ये बायस को कम करता है। देन ऑनेस्ट रिस्पॉन्स भी हमें मिलते हैं, तो ये एनोनिमिटी को मेंटेन करके चलता है। बट डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, हाई रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। अब जो हमारा नॉन रिस्पॉन्स है उसकी हाई रेट रहती है, प्लस सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन और स्किल भी चाहिए, तो लिटरेसी होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हाई रेट रहता है नॉन रिस्पॉन्स का, तो ये 2 चीज़ें इसकी रहती हैं। नाउ सर्वे के अंदर अगर हम देखते हैं तो इट इज साइंटिफिक मेथड इन कंडक्टिंग अ सर्वे। तो ये क्या साइंटिफिक मेथड रहता है, सबसे पहला स्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, देन ऑब्जेक्टिव बना लिया हमने, देन डिजाइन द इन्वेस्टिगेशन, सेलेक्ट अ सैंपल,
conduct the examination, analysis of data, drawing conclusions and publishing result and report. तो मेन क्वेश्चन अगर हमको सर्वे के लिए आता है तो वो तो हमने सारी डेफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़े. बाकी सर्वे के अंदर हमको ये पूरे 7 पॉइंट्स जो हैं वो हमको स्टैब्लिश करने पड़ेंगे. सबसे पहला है हमारा स्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव. इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव. जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए बिफोर कंसिडरिंग अ डिज़ाइन. डिज़ाइन से पहले, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसी के बाद हम लोग डिज़ाइन को अपलोड करेंगे. देन हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड. जो भी हाइपोथेसिस जिसको हमको टेस्ट करना है वो भी ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होना चाहिए. एंड डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी मेजर्ड. क्या हमको मेजर करना है वो भी हमको बताना है. देन डिजाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन. इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ रिटन प्रोटोकॉल फॉर द सर्वे. सर्वे के लिए हम लोगों को रिटन प्रोटोकॉल बनाना है. तो मेन ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ सर्वे लिखना है उसमें. डिस्क्रिप्टिव टाइप की इंफॉर्मेशन एंड मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, सैम्पलिंग मेथड लेना है. देन पर्सनल एंड फिजिकल अरेंजमेंट, स्टैटिस्टिकल मेथड टू बी एम्प्लॉयड, प्रोविजनल बजट, प्रोविजनल टाइम टेबल ऑफ मेन एक्टिविटीज़. ये सारी चीज़ें हम लोगों को उस इन्वेस्टिगेशन में जो हम प्रोटोकॉल बना रहे हैं उसमें हमें लिखना है. देन सेलेक्टिंग द सैम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग. अब हम लोगों ने सैम्पल लिया तो इसमें सैम्पल को कैसे सेलेक्ट करेंगे. स्टडी पॉपुलेशन लिया हमने, वही हमारी सैम्पलिंग यूनिट है. सेलेक्ट फ्यू सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम द स्टडी पॉपुलेशन. उस स्टडी पॉपुलेशन के अंदर हमने सैम्पलिंग यूनिट ली है, उसमें से फिर हमने सैंपल सेलेक्ट किए हैं. तो ये सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने एक कॉलेज लिया जो कि हमारा रेफरेंस पॉपुलेशन हो गया. उस रेफरेंस पॉपुलेशन में हमने BDS स्टूडेंट्स लिए जो कि हमारी सैम्पलिंग यूनिट्स हो गई. फिर उस सैम्पलिंग यूनिट्स में से हमने फर्स्ट ईयर वालों को सेलेक्ट कर लिया सपोज कीजिए. देन इन सैम्पलिंग यूनिट से हम कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज पीपल टू फाइंड द आंसर्स. जो भी क्वेश्चनर हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमारे रिसर्च क्वेश्चन के लिए, तो हमने उस फर्स्ट ईयर BDS स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया. तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया सैम्पल को. तो ये इसकी भी डिटेल वीडियो हमने अपलोड की है, आप जाके इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं. फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि रेफरेंस पॉपुलेशन से हमने स्टडी पॉपुलेशन ली है, फिर हमने उसमें से स्टडी यूनिट से स्टडी पॉपुलेशन लिए, फिर सैम्पल ले लिया हमने और फिर हमने रिसर्च क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया. नाउ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिटेल में तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग. तो ये सारी प्रोबेबिलिटी हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो रहती हैं ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो इनको डिटेल में आप वीडियो में एक बार चेक कर सकते हैं. फिलहाल तो हम लोग सर्वे प्रोसीजर्स को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं. फोर्थ पॉइंट है हमारा साइंटिफिक स्टेप्स के अंडर एंड ही कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट हो गया एग्जामिनेशन एरिया. सबसे पहले चेयर, सब्जेक्ट बी ऑन द टेबल और बेंच एंड एग्जामिनर सिट बिहाइंड द सब्जेक्ट्स हेड. तो जो भी सब्जेक्ट है वो टेबल या बेंच के वहाँ पे होना चाहिए और एग्जामिनर उसके पीछे होना चाहिए. इल्यूमिनेशन सेपरेट यूनिट रहती है, या तो नेचुरल लाइट हम यूज़ कर सकते हैं या फिर फाइबर ऑप्टिक लाइट सोर्स हो सकता है. क्लीनिंग मेथड जो रहता है, मेथड टू यूज़ लूज डेब्रिस वेयर नेसेसरी. जो भी हमारा लूज डेब्रिस जो हमारा वहाँ पे रहता है उनको हमें जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं वो ज़रूरी है. असेसमेंट फॉर्म्स होने चाहिए एडिक्वेट. देन रिकॉर्डर लाइक लाइव और टेप फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन. देन ऑर्गेनाइजिंग क्लर्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ सब्जेक्ट. जो भी हमारा जितने भी सब्जेक्ट्स जिसको हमको रिसर्च क्वेश्चन के अंडर हैंड इन्वॉल्व करना है एज अ सब्जेक्ट, तो वो उनका कांस्टेंट फ्लो मेंटेन होना ज़रूरी है. देन एंटर जनरल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑन फॉर्म्स. तो ऑर्गेनाइजिंग क्लर्क ही सारी जो ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है वो फॉर्म्स में
एंटर करेगा। तो ये वाला पॉइंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब बेसिक ओरल हेल्थ सर्वे में हम एग्जामिनेशन वाला पार्ट और डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए आप इतना देख लीजिए कि ये जो एग्जामिनेशन के एरिया है उस टाइम पर ये रहता है। देन ADA क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जामिनेशन एज फॉलो। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है, ये एग्जामिनेशन के टाइप है। तो टाइप 1 जो हो गया हमारा कंप्लीट एग्जामिनेशन। कंप्लीट एग्जामिनेशन इसमें क्या रहता है, इट इज यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ वर्क, कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ माउथ मिरर, एक्सरेज एंड एडिक्वेट इल्यूमिनेशन। देन टाइप 2 लिमिटेड एग्जामिनेशन, दिस मेथड सजेस्टेड व्हेन सर्वे इज फॉलोड बाय पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। अब क्या होता है इसमें, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के टाइम पे रहता है, यहाँ सेल्डम यूज होता है पब्लिक हेल्थ वर्क के अंदर लिमिटेड एग्जामिनेशन। देन इंस्पेक्शन में हम माउथ मिरर, एक्सप्लोरर इंडिकेटेड इन पब्लिक हेल्थ सर्वे, यहाँ हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। देन स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स में हम लोग टंग डिप्रेसर्स भी यूज़ करते हैं, बट ये वाला प्रोसीजर ज़्यादा रिलायबल नहीं है पब्लिक हेल्थ सर्वे में, तो इसको आप निमोनिक के तौर पे, क्लिस के तौर पे भी रिमेंबर कर सकते हैं, कंप्लीट, लिमिटेड, इंस्पेक्शन एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर। तो ये ADA ने क्लासीफाई किया था, तो ये चीज़ भी वाइवा में पूछी जाती है, तो हमको पता होनी चाहिए। देन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए क्या डेंटल कंडीशन के अंदर ये एग्जामिनेशन मेथड के तौर पे यूज़ किया जाता है, डायग्नोस्टिक एड, डेटा रिकॉर्डिंग, ट्रेनिंग एंड कैलिब्रेशन, कंसेंट, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में की जाती है। तो हम लोग क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या एड यूज़ कर रहे हैं, कैसे डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, हमने एग्जामिनर को ट्रेनिंग एंड कैलिब्रेशन कैसे दिया है, उनका कंसेंट हमने जो भी सर्वे में पार्टिसिपेंट्स हैं उनका लिया है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एग्जामिनेशन मेथड, तो क्या रहता है एग्जामिनेशन मेथड में, WHO मैनुअल ओरल हेल्थ सर्वेज बेसिक मेथड जो हम यूज़ लेते हैं टू स्टैंडर्डाइज सर्वे मेथड्स, कंपेयर करते हैं हम फाइंडिंग्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो हम लोग एग्जामिनेशन मेथड क्या ले रहे हैं, मैनुअल ओरल हेल्थ सर्वेज बेसिक मेथड को। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, वैलिड एंड रिलायबल। वैलिड, एबिलिटी टू मेजर व्हाट इंटेंडेड टू मेजर, मतलब जो भी हमारा मेथड है वो वही चीज़ मेजर करना चाहिए जो वो मेजर करना चाहता है। रिलायबल, इट शुड गिव द सेम रिजल्ट इफ रिपीटेड, बार बार अगर हम लोग इसको रिपीट करते हैं तो सेम रिजल्ट देना चाहिए। देन डेटा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड मेथड शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस, जो भी हम लोग डेटा रिकॉर्ड करें कैसे, रिकॉर्ड शीट पे, टेप रिकॉर्डर पे, कैमरा जो भी हमारा रहता है वो सारा हमारा मेथड प्री डिसाइडेड होना चाहिए। देन ट्रेनिंग एंड कैलिब्रेशन, to the each examiner should diagnose the condition in same way on every occasion। सपोज कीजिए अगर हमारा ओरिजिनल एग्जामिनर है या डुप्लीकेट एग्जामिनर है, तो हम लोगों को उनको ट्रेनिंग ऐसे देना है कि दोबारा भी अगर कोई एग्जामिनर सेम प्रोसेस को रिपीट करता है तो हमारा जो टेस्ट है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारा, वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग और कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंट्रा एग्जामिनर वेरिएबिलिटी, इसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स द एग्जामिनर टू चेक देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द सेम डायग्नोसिस ऑफ सेम कंडीशन एट डिफरेंट ओकेजन। मतलब एग्जामिनर को ये एबिलिटी, मतलब सेम एग्जामिनर है, एक बार उस एग्जामिनर ने एक बार किया, अगले ओकेजन पे उसी ने जब दोबारा चेक किया तो उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेस्ट उसका सेम आना चाहिए, ठीक है। इंटर एग्जामिनर में क्या रहता है, मोर देन वन एग्जामिनर होते हैं, तो उनमें हम ट्रेनिंग और उनको कैलिब्रेट करते हैं। जैसे हमने पहले एक एग्जामिनर को ट्रेनिंग दी, तो पहले ट्रेनिंग में तो हमने एक बार उनको प्रोसीजर समझा दिया, उनको सेलेक्ट कर लिया, बाद में हमने उनको वापस कैलिब्रेशन उनके लिए किया। कैलिब्रेशन मतलब फर्दर उनको हमने ट्रेनिंग दी, तो ये चीज़ इंटर एग्जामिनर वेरिएबिलिटी रहता है। तो इसमें क्या रहता है, कप्पा स्टैटिस्टिक्स और ये स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीमेंट। अगर हमारा जो मेजरमेंट रहता है लेस देन 0.20 है तो पुअर, 0.21 to 0.40 इज फेयर, इफ 0.41 to 0.60 इज मॉडरेट, 0.61 to 0.8 इज गुड एंड 0.81 to 1 इज वेरी गुड। तो ये हमारा वेरिएबिलिटी के लिए हम कप्पा स्टैटिस्टिक्स को लेते हैं। देन एनालाइजिंग द डेटा, इसमें क्या होता है, अब हमारा
computation of certain measures along with searching for specific pattern of relationship that exist among data groups। तो इसमें क्या करते हैं, अब हम जो भी हमने डाटा लिया अब उसको हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा डाटा ग्रुप्स वगैरह हैं, तो डाटा को हम प्रोसेस करते हैं फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू और रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। देन लास्ट वन जो रहता है हमारा ड्राइंग द कंक्लूजन। Conclusion should be related to investigation. It should be clear and simple and construct of report with or without set of recommendation। ठीक है, तो ये हमारा बाद में जो भी हमने डाटा को एनालाइज करने के बाद में हम उनका कंक्लूजन दे देते हैं, जो भी हमारी रिपोर्ट रहती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं रिपोर्ट को। तो इंट्रोडक्शन में हम रीज़न देते हैं कि हमारा सर्वे कंडक्ट करने का क्या रीज़न है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोग बताते हैं, हाइपोथेसिस जो टेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में देते हैं। देन मटेरियल्स एंड मेथड में हम देखते हैं सिलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पल्स, मेथड्स क्या यूज़ किया हमने, देन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन हम रिजल्ट में बताते हैं अप्रोप्रिएट टेबुलेशन एंड इलस्ट्रेशन, और लास्ट में हम डिस्कशन एंड कंक्लूजन देते हैं। तो ये सारी जो 7 स्टेप्स थे ये थे साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्वे प्रोसीजर्स में। तो अब वो ये कह रहा है कि अब जो सारे जो स्टेप्स हैं, तो मेन क्वेश्चन के अंदर आप वो 7 स्टेप्स दे दीजिए, डेफिनेशन दे दीजिए। अब जो ये बेसिक ओरल हेल्थ सर्वे, पाथफाइंडर सर्वे एंड WHO ओरल हेल्थ असेसमेंट फॉर्म जो है, इनका हम डिटेल में वीडियो देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक ओरल हेल्थ सर्वे, पाथफाइंडर सर्वे। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।